जब मन थक जाए तब श्री कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? कभी कभी सब कुछ होते हुए भी दिल बहुत भारी हो जाता है। हम मुस्कुराते हैं, काम करते हैं, सब निभाते हैं, पर फिर भी अंदर कहीं कुछ न कुछ टूट रहा होता है। आज से हजारों साल पहले ऐसा ही एक दर्द एक योद्धा के मन में था। उसका नाम था अर्जुन और उसके सामने खड़े थे भगवान श्री कृष्ण। जो उन्होंने कहा वो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, वो हर उस स्त्री के लिए था जो चुपचाप सब सह लेती है। आज मैं आपको श्री कृष्ण की वही बातें एक बहन की तरह सुना रही हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख इसलिए नहीं आता कि लोग बुरे हैं, दुख इसलिए आता है क्योंकि हम उम्मीद बहुत रखते हैं। हम सोचते हैं मैंने इतना किया फिर भी, मैंने इतना सहा फिर भी। पर श्री कृष्ण बहुत प्यार से समझाते हैं, जो बदलने वाला है उससे ज़्यादा जुड़ जाना ही दुख है। रिश्ते हों, सम्मान हो या सपने, सब तब तक ही सुंदर हैं जब तक हम उन पर निर्भर नहीं हो जाते। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। एक स्त्री घर, रिश्ते, काम सब संभालती है, लेकिन जब बदले में उसे कद्र नहीं मिलती तो सबसे पहले वही खुद को दोषी मान लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, पूरी निष्ठा से काम करो पर खुद को परिणाम से मत बांधो, क्योंकि जब तुम बिना अपेक्षा देती हो तब तुम कमज़ोर नहीं, बहुत शक्तिशाली बनती हो। डर हमें इसलिए लगता है क्योंकि हम सोचते हैं हम अकेली हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। जिस दिन यह समझ में आ जाए कि तुम्हारी पहचान किसी रिश्ते, उम्र या हालात से नहीं बल्कि आत्मा से है, उसी दिन डर धीरे धीरे खामोश हो जाता है। अर्जुन भी रो पड़े। उन्होंने भी कहा, मैं अब नहीं कर सकता। और श्री कृष्ण ने उन्हें डांटा नहीं, उन्होंने सुना। आज जब आप रात में सब के सो जाने के बाद खामोशी से रोती हैं तो याद रखिए, श्री कृष्ण उस पल भी आपके पास होते हैं। अकेलापन कोई सजा नहीं, ये संकेत है कि अब आपको खुद को समझना है। सच्चा धर्म क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म सिर्फ पूजा नहीं, धर्म है सही के साथ खड़े रहना, गलत को सहन ना करना और खुद की आत्मा को कमजोर ना होने देना। एक स्त्री का धर्म खुद को मिटाना नहीं, खुद को बचाना भी है। सबसे बड़ी शक्ति क्या है? समर्पण। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सब थक जाएं तब मुझे सौंप दो। मतलब पूरी कोशिश करो फिर भरोसा रखो। जब एक स्त्री दिल से कहती है अब जो होगा अच्छा होगा, तो वहीं से चमत्कार शुरू होता है। अगर आज आप थकी हुई हैं, भावनाओं से भरी हुई हैं या खुद को खोती जा रही हैं, तो बस इतना याद रखिए, श्री कृष्ण ने आपको कमजोर नहीं बनाया। आप में सहन करने की ही नहीं, उठ खड़े होने की भी शक्ति है। अगर ये शब्द आपके दिल तक पहुँचे हों तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। शायद किसी और स्त्री का आज का दर्द थोड़ा हल्का हो जाए। जय श्री कृष्ण।